नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल SMRB क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके साइंस मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर। ये एक मिनी मॉडल पेपर है जिसके अंदर पूरे 25 क्वेश्चन हैं और अगर आप इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नए हो इस प्लेटफॉर्म पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। उसके लिए आपको टारगेट देता हूँ मैं 20 नंबरों का, ठीक है। कम से कम 25 में से 20 नंबर आपके होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, अपने देश के जो दो प्रमुख सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनमें से कौन से जो नेता या मंत्री है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रेलवे मंत्री, ठीक है। तो इनमें से राष्ट्रपति जो होता है वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। जबकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रेलवे मंत्री ये सारे ही लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। चार ऑप्शन है, 1773, 1793, 1762 या फिर 1803, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त एक तरीका कर था जो अंग्रेजों और भारतीय जमींदारों द्वारा लगाया गया था और इसको 1793 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। चार ऑप्शन है, गोवा, केरल, ओडिशा या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो समुद्री तटीय रेखा है वो गुजरात की है, लेकिन सबसे छोटी समुद्री तटरेखा गोवा की। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। गोवा की जो कोस्ट लाइन है वो सिर्फ 160 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, जबकि गुजरात की 1190 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन अपना कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है। चार ऑप्शन है, बिछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, संतोष यादव या फिर जया क्षेत्री, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो महिला थी वो है संतोष यादव। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बिछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन हैं, 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 13 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रीय पक्षी दिवस बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर सलीम अली के नाम पर मनाया, उनके याद में मनाया जाता है, जिनका जन्मदिन हर साल 12 नवंबर को आता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। चार ऑप्शन है, मुकुलराज आनंद, रस्किन बॉन्ड, शोभा सिंह या फिर खुशवंत सिंह, ठीक है। तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन अपना कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने समय में। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 365.12 दिन, 365.50 दिन, 365.25 दिन या फिर 365.75 दिन, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी सूरज का जो पूरा एक चक्कर है वो लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में करती है, जो लगभग 365.25 दिन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। ये 0.25 हर 4 साल में जुड़कर एक दिन बनता है और ये लीप वर्ष में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है, रोम, लाहसा, सैन फ्रांसिस्को या फिर न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इनमें से निषिद्ध शहर या फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। तिब्बत की जो कैपिटल है लाहसा, उसको निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना साइंस का कि भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन है, बैरोमीटर, इर्गोग्राफ, क्लाइमोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगों का माप सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर पानी उबलने लगता है। चार ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से जो पानी होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस गर्म होने पर वो उबलने लग जाता है, यानी भाप बन के उड़ने लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है।
चार ऑप्शन है ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अपने अंदर अवशोषण कर दिया, यानी पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन परत जो होती है उसमें पराबैंगनी जो किरण आती है उसका सारा अवशोषण वहीं हो जाता है और वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। अगर वो पृथ्वी पर पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन अपना कि पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट जिसको सामान्य भाषा में शोरा कहा जाता है और इसका प्रयोग जो विस्फोटक पदार्थ या फिर खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने KMnO4, K2SO4, KNO3 या फिर ZNO। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो है सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ऑफ्लेक्टो रिसेप्टर किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है सूंघने की शक्ति, छूने की शक्ति, देखने की शक्ति या फिर सुनने की शक्ति। तो इनमें से ऑफ्लेटो रिसेप्टर का जो संबंध है वो है सूंघने की शक्ति से, द पावर ऑफ स्मेल्स। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि रबड़ की उत्पत्ति किससे होती है? चार ऑप्शन है पॉलिस्टर, रसायन, पेड़ या फिर डीजल। ठीक है, तो जो हम रबड़ देखते हैं टायर ट्यूब के अंदर, उस रबड़ की जो उत्पत्ति है वो पेड़ों से होती है। पेड़ों का जो दूध होता है उन दूधों से रबड़ बनाई जाती है और इस रबड़ बनाने के प्रोसेस को वल्कनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिसमें रबड़ के अंदर सल्फर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा पेड़ों से। अगला क्वेश्चन अपना कि रॉकेट इंजन के आविष्कारक कौन है? चार ऑप्शन है जेम्स वाट, J.L. बेयर्ड, रॉबर्ट H. गोडार्ड या फिर विलियम स्टैनली। ठीक है, तो इनमें से रॉकेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो अमेरिकी साइंटिस्ट रॉबर्ट H. गोडार्ड। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, इन्होंने रॉकेट इंजन का आविष्कार किया था। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि 7:x समानुपात 17.5 22.5 हो तो x का मान क्या होगा? देखो सवाल क्या दे रखा है, 7:x समानुपात 17.5:22.5। ठीक है, अनुपात समानुपात के अंदर हमेशा ध्यान रखना बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। तो 17.5 को अगर हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5x बराबर में चला जाएगा 7 × 22.5 और ये गुणा में है 7.5 17.5 कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। अब देखो यहाँ से पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों में पॉइंट में एक एक संख्या है, जो बचा उसको काट दो। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 20 बच गया 2 5 × 25 और इसी तरह 5 × 15 2 बच गया 5 × 25 और कट रहा है 5 से 5 × 9 45 5 × 7 35 इस 7 से ये 7 कट गया, क्या बचा 9। तो x का मान क्या होगा 9। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हम मूल संख्या को क्या मान के चलते हैं? मूल संख्या मान के चलते हैं 100 है। ठीक है, अब इसमें 37.5% की वृद्धि करती तो जो नई संख्या है वो हमें क्या मिलेगी? इसमें बढ़ा देते हैं अगर हम 37.5% तो 100 में अगर 37.5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा वो 137.5। अब इसने कहा कि वृद्धि करने पर हमें 33 प्राप्त होता है, यानी जो नई संख्या वो हमें 33 मिल रही है, तो वास्तव में वो संख्या क्या है? x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर हो जाएगा 100 × 33 बटा 137.5। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको काट सकते हो आप 5 से काट सकते हो, ये हो जाएगा 5 दूना 10 0 का 0 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 3 बच गया 5 7 35 2 बच गया 5 25 और कट रहा है 5 से, ये 5 20 और ये हो जाएगा 5 25 बच गया 2 5 25। ठीक है, 55 और 33 11 से कटता है, 11 5 55 11 33 0 का 0 और 5 का भाग 30 में जाता है 6 बार। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24, यानी जो मूल संख्या है वो कितनी थी? 24। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 54/3 × 16/2 बटा 180/5 × 6/3 बराबर क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पर बीच में भाग आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर की समीकरण को अलग सरल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाग गुणा और भाग आ रहा है तो पहले भाग करते हैं। तो 54 में 3 का भाग जाता है 18 बार गुणा 16 में 2 का भाग जाता है 8 बार। ठीक है, इसी तरह 5 का भाग 180 में जाता है 36 बार
और 6 का भाग 3 में जाता है 2 बार। अब इसको काट सकते हो आप, जैसे 18 दूना 36, 2 का भाग 8 में 4 बार और 4 का भाग 2 में 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार। तो फाइनल आंसर क्या है अपना 2, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि कोष्टक 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो अब इकाई का अंक अगर किसी संख्या का निकालना हो तो कैसे निकालते, जो नंबर दे रखा है इनको आपस में गुणा कर लो और जो आएगा वो इकाई का अंक हो जाएगा। लेकिन हमें गुणा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबका इकाई का अंक लेना है। जैसे 6 इंटू इसका इकाई का अंक 8 इंटू इसका 9 है और इंटू इसका 2 है। अब इनको भी आपस में गुणा नहीं करना है, 8 को 6 से गुणा किया तो 48 और 9 को 2 से गुणा किया तो 18 हुआ। अब इनको भी आपस में गुणा नहीं करना है, इसके इकाई का अंक जो 8 इंटू 8 है तो 8 को 8 से गुणा किया तो क्या आएगा 64। अब 64 में इकाई का अंक क्या है 4, तो इन पूरे नंबरों का जो इकाई का अंक है वो 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, तो देखो एक वृत्त है, ठीक है, अब इसकी त्रिज्या हम मान के चलते हैं 10। ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई को हम पाई रहने देते हैं, आर है 10 तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 100 पाई। अब इसने कहा कि इसकी त्रिज्या में 30% की कमी कर दी, तो अगर हम 10 का 30% कम करते हैं तो 10 का 30% क्या होता है 3। ठीक है, और अगर ये कम कर देते तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 और तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा नया पाई, वही पाई आर स्क्वायर, तो पाई को पाई रहने देते हैं, त्रिज्या है 7 का स्क्वायर जो होता है 49 पाई। तो पहले देखो 100 पाई था, अब 49 पाई हो गया। कितना कम हुआ है 51 पाई की कमी हुई है। ठीक है, अब देखो इसका प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ बेस ऑलरेडी 100 है, तो ये 51% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखो पाइप कितने थे 10 और ये समय कितना ले रहे थे 28 मिनट। ठीक है, अब 3 खराब हो गए तो कितने बचे हैं 7 पाइप, ये कितने समय भरेंगे x मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पाइप भी काम ही कर रहे हैं और जब काम करने या काम और समय की जो आ जाए, जैसे व्यक्ति और समय आ जाए, उसी तरह पाइप भी व्यक्तियों की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा सीधा गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा 7x बराबर 10 इंटू 28, ये 7 गुणा में कहाँ हो जाएगा भाग में, 7 का भाग 28 में 4 बार, 10 को 4 से गुणा किया तो 40 मिनट के अंदर वो टंकी 7 पाइप भर देंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखो संख्या कितनी थी 5 और इनका जो एवरेज था वो 10 था। ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, देखो हमेशा संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई करने पर इनका टोटल आता है, तो इनका योग क्या हो जाएगा 50। अब इसने कहा इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी एक संख्या जोड़ रहा है तो वो एक संख्या अगर हम इसमें जोड़ देते तो संख्या कितनी हो जाएगी अब 6, तब इनका एवरेज 12 हो जाता है। एवरेज क्या हो जाता है 12, तो अब अगर 6 संख्या का एवरेज 12 है तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 12 6 के 72। अब देखो 5 का योग क्या था 50 और 6 का योग क्या हो गया 72, यानी कितना इसमें और बड़ा है तो 72 में से माइनस कर लो 50 को, तो यानी 22 और जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक माली 7056 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों में कुल कितने पौधे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं x पंक्तियां हैं और वो x ही पौधे लगाता है, तब उन दोनों को अगर वो मल्टीप्लाई करता है तो कितना आना चाहिए 7056। ठीक है, क्योंकि x लाइन में x पौधे लगाएंगे, जैसे मान लो अगर 5 लाइन है और हर में 5-5 पौधे लगाएंगे तो इनको गुणा करेंगे तभी तो 25 पौधे होंगे। ठीक है, तो अब देखो x को x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर बराबर 7056, स्क्वायर हटाएंगे या रूल लगेगा, मतलब हमें 7056 का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 के जोड़े बना लो, पहला जोड़ा क्या अपने पास 70, ऐसी संख्या सोचो जिसको उसी से गुणा करने पर 70 या 70 से कम आए। ठीक है, तो देखो 820 64 होता है, तो 820 64, इधर प्लस करना इधर माइनस करना, 8 और 8 16 हो गया, इधर बचा अपने पास 6, अगला जोड़ा नीचे उतार दो 56। ठीक है, अब एक अंक यहाँ से छोड़ो और इधर है 16 और इधर है 65, 16 को किससे गुणा करें कि 65 से कम वैल्यू आए, तो 16 चौक 64 होता है, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा
4 और 4 लिखकर नीचे 4 से गुणा कर दो। 4 चौक 16, हासिल का 1, 24 और 1 25, हासिल का 2, 4 और 2 6। तो कितना आ रहा है 656। देखो यहाँ माइनस करने पर कुछ नहीं बच रहा है, तो हमने देखो एक बार लिखा था 8 और एक बार लिखा 4, 8 4 क्या होता है 84, यानी टोटल कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे 84, और पंक्ति भी 84 होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट पार्ट है रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि परसों गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर परसों गुरुवार था, तो यहाँ से सबसे पहले एक सिंबल बना के आज को सिंबलाइज कर दो कि ये आज है। ठीक है, इसने कहा परसों गुरुवार था का मतलब भूतकाल की बात कर रहा है, तो ये आज है तो ये कल हो जाएगा और ये परसों हो जाएगा। इस दिन कौन सा वार था गुरुवार। तो बताओ कल के, तो ये आज है वापस, ये हो गया कल के 4 दिन बाद, तो 1 2 3 और 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो देखो अब यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, तो कौन सा वार होगा गुरुवार। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना कि किसी सांकेतिक भाषा में CONSCIOUSLY को लिख रहा है ये PEBNPJEXNKM, तो बताओ SOIL को क्या लिखा जाएगा। देखो इस वर्ड को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसी वर्ड से मिलकर ये वर्ड बनता है SOIL। ठीक है, अब अगर इससे मिलकर बना है तो कोड भी इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर C का कोड क्या है, इधर फर्स्ट में P है तो C का कोड क्या है P। इसी तरह O का कोड यहाँ पर E है, N का कोड B है, S का कोड P है। ठीक है, तो यहाँ S का कोड N है और वापस C का कोड P है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो S का कोड क्या हो जाएगा, तो देखो S यहाँ से सीधे से चौथे नंबर पे आता है और सीधे से इधर चौथे नंबर पे क्या है N, और अगर हम पीछे से देखते हैं तो पीछे से S तीसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी N है। इसी तरह O सेकंड नंबर पे है तो यहाँ सेकंड पे क्या हो जाएगा E। फिर I देखो यहाँ से अगर हम पीछे से काउंट करते हैं तो छठे नंबर पे आता है और इधर से पीछे से छठे नंबर पे क्या आ रहा है J, तो I का कोड क्या हो जाएगा J। और L सेकेंड लास्ट है और सेकेंड लास्ट में क्या है K, तो सोइल यानी SOIL का कोड क्या हो जाएगा NEJK, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अब आपके कितने नंबर आए इस टेस्ट में आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।